दोस्तों नमस्कार। केबी एजुवर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार विक्रमादित्य आपके सामने प्रोजेक्टाइल मोशन लेकर के आया हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन वही मोशन जिसका काम आपको 9th क्लास से शुरू होकर होके आगे मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम तक आएंगे। ये ऐसा चैप्टर है जिसे हर एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इसे अगर ध्यान से समझ लिया जाए तो आपको फिर आगे परेशानी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम आपसे इसी संबंध में बात करेंगे। चैनल में आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पुराने हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए फंडामेंटल कंसेप्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स में ये एक बहुत ही मूलभूत कंसेप्ट है डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लॉन्च इनटू द एयर एंड इफेक्टेड बाय द अर्थ ग्रेविटी एंड अदर फोर्सेस। अब देखिए कि जब आप किसी चीज़ को उछालते हैं, आपने कभी गेंद फेंका होगा, क्रिकेट खेला होगा, आपने बैडमिंटन खेला होगा, हॉकी खेली होगी, फुटबॉल खेला होगा, सभी में इस प्रोजेक्टाइल मोशन का काम होता है कि किस एंगल से उसको फेंके ताकि मैक्सिमम हाइट को वो गवर्न करें, ताकि आपका गोल पोस्ट में जाए या फिर क्रिकेट की बॉल पेविलियन में चले जाए लोगों के बीच में। या तो यह जो है, यह सभी निर्भर करता है आपका जो फ्लाइट है, किस एंगल से आप बॉल को उछाल रहे हैं, इसी सब पे निर्भर करता है। ताकि आइए आज हम लोग इसी संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इसमें कौन-कौन, क्या-क्या चीज़ उसको इफ़ेक्ट करता है। तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इफ़ेक्ट करता है, एयर जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। तो इस सब बारे में हम लोग आज जानेंगे। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज क्रूशियल फॉर एप्लीकेशन रेंजिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड इंजीनियरिंग टू मिलिट्री एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। देखिए, मिलिट्री और स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी इसका काम होता है। आप जाइएगा नहीं कहीं, ध्यान से देखते रहिएगा तो सारी बातें आपको धीरे-धीरे स्पष्ट हो जाएगी। अब देखिए, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? कोई अगर पूछे आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्ट से बना हुआ। प्रोजेक्ट मींस क्या था? उछालना। प्रोजेक्टाइल मोशन इज द स्टडी ऑफ द कर्व्ड पाथ्स। ये पाथ्स कैसा है? तो कर्व्ड है, सीधे ऊपर नहीं फेंकना है, कर्व करके जो फेंकते हैं। जैसे आपने बचपन में ढेला फेंका होगा, बहुत दूर तक किसका कितना दूर जाता है, तो उसमें, या फिर भाला फेंका होगा, या डंडा से ही आप भाला मान करके उसे आपने चलाया होगा, तो उस जगह पे ये सब काम आपको पड़ते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स फॉलो व्हेन दे आर लॉन्च्ड और थ्रोन इनटू द एयर, जब एयर में फेंका जाता है। दीज ऑब्जेक्ट्स नोन एज प्रोजेक्टाइल्स। यही ऑब्जेक्ट जिसको आप उछालते हैं, टॉस करके ऊपर फेंकने की कोशिश करते हैं ताकि दूर जाए, तिरछा आरा, आप कोशिश करते हैं कितना दूर जाए, तो वह आपका जो है यही ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल कहलाता है। ये ऐसे चीज़ हैं जिसमें कि हमें यह ध्यान देना पड़ता है कि उसका रेंज क्या है, किस हाइट तक वो जा रहा है। इन सभी बातों के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो और सबके पीछे किसका हाथ है? तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है और एयर रेजिस्टेंस, इसी का हाथ होता है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग ट्रेजेक्टरी। द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज द कर्व्ड और पैराबोलिक पाथ। ये कैसा पाथ है? तो कर्व्ड है या पैराबोला है। इट फॉलोज फ्रॉम द मोमेंट इट इज लॉन्च अंटिल इट रीचेज इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। जब हम इसको हमने शुरू में छोड़ा और फाइनल पोजीशन में ये कहाँ पहुंचा, तब तक जो इम्पैक्ट पॉइंट है उस जगह पे इसका ट्रेजेक्टरी को समझने के लिए उसे देखना पड़ेगा। दिस ट्रेजेक्टरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इनिशियल वेलोसिटी। किस वेलोसिटी से उसको उछाल रहे हैं हम, उसका एंगल क्या है, और इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी। ये तीन चीज जो है, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए कि क्या क्या चीज होगी। कि इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से हमने उछाला, उसका लॉन्च एंगल कितना था, किस एंगल से हमने उसे उछाला, और तीसरा है इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी की उसका ग्रेविटी उस पर कितना इफेक्ट कर रहा है। तो इसी की अंडरस्टैंडेड ट्रेजेक्टरी को समझने के लिए हमें इन तीन बातों को समझना होगा। फिर रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ऑब्जर्व्ड इन वाइड रेंज ऑफ एवरीडे एक्टिविटी। प्रत्येक दिन हम इसका अनुभव करते हैं, फ्रॉम थ्रोइंग ए बॉल टू द ट्रेजेक्टरी और ए फाइट बुलेट। चाहे ताकि हम गोली चलाते हैं या फिर जो है हम बॉल फेंकते हैं, उसमें इसी का एक्सपीरियंस किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्रूशियल इन फील्ड्स लाइक स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग और बैलिस्टिक्स में जो है, बैलिस्टिक मिसाइल का जब भी छोड़ा जाता है, अभी तो आपने देखा कि विश्व में जो है स्थिति काफ़ी खराब है, सभी देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं ताकि किसका रेंज कितना होगा, किस में जाए, उसमें उसका एंगल फिट रहता है, उसी एंगल से जो है वो उसे छोड़ा जाता है ताकि मैक्सिमम हाइट को पहुँच सके जो है। और स्पोर्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है, साथ ही इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। यह देखिए, ये फिगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का है। यहाँ आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, हॉरिजॉन्टल समझ रहे हैं, क्षैतिज जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है, तो यह जो है आपको इसमें मैक्सिमम हाइट क्या जाएगा उसी के बारे में। तो डेल्टा एक्स जो है हॉरिजॉन्टल केस में वी नोट एक्स टी होता है, ये वी नोट है, और एक्स टी जो है, तो यह इस डायरेक्शन में इतना गया और टाइम कितना लगा, तो वो आपको इससे निकलेगा, उससे वी एक्स बराबर वी नोट एक्स जो है। इसके माध्यम से हम प्रोजेक्टाइल मोशन में पता करते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी। उसी तरह वर्टिकल में डेल्टा वाई बराबर वी नोट वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये चूंकि इसका बदलता चला जाएगा, तो यह हाफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी वाई इक्वल टू वी जीरो वाई माइनस जी टी जो है।
तो यह देखिए कि इसमें आधा दूरी तक क्या होगा, यहाँ ऊपर फेंक रहे हैं तो यह जी का मान घटता चला जाएगा, फिर एक आएगा जो शून्य हो जाएगा और वहाँ से फिर जब घटते हैं तो फिर यहाँ बढ़ता चला जाएगा नीचे की ओर आने पर। तो यह जो है यही कंडीशन आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में देखते हैं, इसी कारण मोशन में इतने चेंजेज़ होते हैं और कितना पोज़ीशन जाता है वो नीचे का जो है वो रेंज है उसका। अ, ये आपका नीचे जो है इसको जब समझते हैं तो वो आपको रेंज पता चलेगा। जैसे यह जो है ये यहाँ से कितना दूर तक गया तो इसे हम उसको क्या कहते हैं, इसका रेंज कहते हैं। आइए कुछ और बात पे हम लोग चर्चा करते हैं, ये डिफाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर कोई पूछे कि प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे डिफाइन किया जाए, देखो ना ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसको जो या फिर जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं उसमें इसी तरह की बातें आपने कभी कई बार देखा होगा। तो ये रेंजिंग है इसका। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज लॉन्च टू द एयर एंड मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। यह जो है कि केवल ग्रेविटी के जो है इन्फ्लुएंस में इसको ऊपर में लॉन्च कराया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस जगह पे यह जो कर्व्ड पार्ट होता है उस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। या कहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन, एक ऐसा मोशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का एक ऐसा मोशन दैट इज लॉन्च इनटू द एयर, एयर में उसको लॉन्च किया, इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। और वो कैसा मूव करता है, तो केवल ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो आगे बढ़ता है। इट इन्वॉल्व्स बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन। इसमें आपने देखा पिछले स्लाइड में तो क्या था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों में चलता है। एक हॉरिजॉन्टल जो ये इधर से इधर हॉरिजॉन्टल और ऊपर जो वर्टिकल थी, ये दोनों मोशन में ये गबन करता है विद ऑब्जेक्ट फॉलोइंग ए पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी। उसका पाथ कैसा था, ऐसे ही पैराबोला रहता, पैराबोला के जैसा उसका पाथ रहता है। The key characteristics of projectile motion include an initial launch angle and the constant acceleration due to gravity। ये तीन महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से आप देख ली। पहला क्या, इनिशियल वेलोसिटी, पहले भी मैंने बताया। दूसरा इनिशियल लॉन्च एंगल, किस एंगल से इसको लॉन्च किया गया, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इसका मान। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक जो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सब जगह एप्लीकेबल है और इसी पे सारा प्रोजेक्टाइल मोशन खेला निर्भर करता है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ काइनेमेटिक्स। ये किस पर निर्भर करता है, काइनेमेटिक्स के लॉ पे, व्हिच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ओवर टाइम। ये काइनेमेटिक्स के लॉ जो है किस में निर्भर करता है, तो इसका रिलेशन ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है और एक्सेलरेशन ओवर टाइम जो है, इस पे तीनों पर निर्भर करता है। अंडरस्टैंडिंग दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को समझने के लिए वी कैन प्रेडिक्ट द पाथ, रेंज, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हमें क्या क्या बताना पड़ेगा, पाथ, रेंज और प्रोजेक्टाइल का जो अलग प्रॉपर्टीज है उसके बारे में। मेकिंग इट एन एसेंशियल कंसेप्ट इन फील्ड्स लाइक फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड स्पोर्ट्स साइंस। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, मैंने पहले बताया फिजिक्स में होता है, इंजीनियरिंग में होता है और स्पोर्ट्स साइंस में जो है इसका इस्तेमाल बखूबी किया जाता था। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जब भी हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में समझना है तो लॉ ऑफ काइनेमेटिक्स में हमें किस किस का रिलेशन समझना है, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ऑब्जेक्ट किस जगह पे है, उसके वेग क्या है, और एक्सेलरेशन ओवर टाइम है, उसका एक्सेलरेशन जो है क्या क्या कब कब टाइम के अनुसार क्या हो रहा है उस पर जो है। तो इसी चीज़ को, इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हम उसका पाथ कितना होगा, रेंज कितना होगा, अदर प्रॉपर्टी जो है, ये सब सभी समझने के लिए हम प्रोजेक्टाइल का अध्ययन करते हैं और इसी कर्व पाथ से जो मोशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब जरा देखिए फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एक क्रूशियल फैक्टर, हम किस वेग से उसको फेंक रहे हैं किसी चीज़ को, तो यह एक महत्वपूर्ण है। तो हायर इनिशियल वेलोसिटी विल रिजल्ट इन लॉन्गर रेंज, जितना हम हमारा वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा हायर, तो उतना ही लंबा रेंज में जाएगा। एंड हायर मैक्सिमम हाइट, और जो है वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। व्हाइल लोअर इनिशियल वेलोसिटी विल क्रिएट अ शॉर्टर फ्लैटर पाथ। अगर लोअर हम इनिशियल वेलोसिटी कम देंगे तो उसका पाथ कैसा होगा, तो शॉर्टर होगा और या फिर फ्लैटर होगा जो है। तो दूसरा है हमारा लॉन्च एंगल, किस एंगल से हमने, अगर मान लीजिए हम उसको किसी चीज़ को हमें भेजना है तो हम एंगल उस पे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि किस एंगल से उसको हम भेजें। जो वाला फेंकने वाला तो उसको पता है कि 45 डिग्री एंगल पे अगर उसे हम करेंगे तो मैक्सिमम हाइट को गवर्न करेगा, और किसी ने उसी एंगल से फेंका तो उसका ज़्यादा दूर वाला जाएगा और कितना बल से उसने फेंका। और दूसरा हमारा जो है, अगर यह उस किसी को ज्ञात ना रहे, भले आपने इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा दी, लेकिन आप जो है वैसा नहीं करके जो नए नवसिखुए सब होते हैं बाला फेंक में, वो क्या करता है कि वो एंगल से नहीं रख के सीधे-सीधे फेंक दिया, तो उसमें क्या होगा कि उसकी दूरी कम हो जाएगी बनिस्बत किस एंगल से उसको फेंका गया था। यही लिखा है, द ऑप्टिमल लॉन्च एंगल ऑफ मैक्सिमम रेंज टिपिकली अराउंड 45 डिग्री, ये 45 डिग्री के अराउंड जो है ये रहेगा। दो जिसके आपने इसीलिए देखा होगा कि जब भी कोई मिसाइल वगैरह ऊपर छोड़े जाते हैं तो उसमें कुछ अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो उसमें आपको कुछ एंगल से उसे कर्व करके दिखाया था, उसी एंगल में जाता, ताकि वो धीरे-धीरे पृथ्वी की सराउंडिंग जो है वो घूम चुके, उससे जो है वापस चक्कर लगाना है उसी जगह, तो वो इसी एंगल से इसको छोड़ा जाता है।
उसी तरह ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका वैल्यू कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल में क्या वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर लगेगा, कॉजिंग इट टू कर्व डाउनवर्ड ओवर टाइम, इसीलिए कुछ समय के बाद इसको कर्व जो है नीचे की ओर मोड़ लेता है। दिस ग्रेविटेशन फोर्स इज कांस्टेंट दैट अफेक्ट्स द प्रोजेक्टाइल मोशन थ्रूआउट द ट्रैजेक्टरी, ये पूरा ट्रैजेक्टरी में यह कांस्टेंट रहेगा, उसका मान कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने देखा कि एक जगह उसका आधा दूर में क्या होता है, उसकी उसका जो ग्रेविटी है वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है और दूसरे केस में ग्रेविटी की तरफ आ रहा है वो, तो इसी कारण से वो कांस्टेंट हो जाता है, उसका एवरेज कांस्टेंट ही होता है। और एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग, ये एयर रेजिस्टेंस जो है इसमें निर्भर करेगा, कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन स्पेशली फॉर फास्ट मूविंग और लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स। अगर लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स है या फास्ट मूविंग है तो वहाँ एयर रेजिस्टेंस जो बहुत, जैसे किसी मान लीजिए कि ऊपर से हमने किसी एक पंख को, चिड़िया का पंख है उसको हमने फेंका और दूसरा लोहे की एक वस्तु को फेंकेगा, तो स्वाभाविक है एयर रेजिस्टेंस किसमें ज़्यादा लगता है, तो चिड़िया के पंख को एयर रेजिस्टेंस डिस्टर्ब करेगा, तो इस जगह पे यह भी एक मायने रखता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना? तो उस डेविएशन का खतरा रहता है पारबोलिक पाथ पे जो है। तो इस 4 फैक्टर इनिशियल वेलोसिटी, लॉन्च एंगल, ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस, इस चारों को हम जो है अच्छे तरीके से दिमाग में रख लें कि इसी 4 पे चूँकि ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन यह निर्भर करता है। अब जो है दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन वर्सेस जो वर्टिकल मोशन, तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो है हमने इससे पहले बताया कि horizontal motion, this motion of an object is in the horizontal direction unaffected by gravity। horizontal motion है इसमें हमारा जो है ग्रेविटी से अनअफेक्टेड रहता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है तो ग्रेविटी से अनअफेक्टेड रहेगा। दूसरा वर्टिकल मोशन है, तो यह हमारा द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन्फ्लुएंस्ड बाय द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, यह निर्भर करेगा, यह जो है डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उस पे वर्टिकल मोशन डिपेंड करता है। पूछता है मेडिकल में और इंजीनियरिंग एग्जाम में कि हॉरिजॉन्टल मोशन ऐसे दे देगा, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अनअफेक्टेड और अफेक्टेड और नॉट, मतलब इस तरह का कोई ऑप्शन दे देगा आपको, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, अनअफेक्टेड बाय ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल में, लेकिन वर्टिकल में वो है इन्फ्लुएंस्ड होता है डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। और तीसरा हमारा कपल्ड मोशन जो है वो क्या है, द कॉम्बिनेशन हॉरिजॉन्टल, इस दोनों का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों का जो कपल्ड वर्जन है, दोनों का कॉम्बिनेशन वही कपल्ड मोशन है, रिजल्टिंग इन द पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। यही जो है जो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन दोनों होता है प्रोजेक्टाइल में, इसीलिए जो है वो इस तरीके से ऊपर जाता है फिर नीचे की ओर आता है, तो वह पैराबोला जो कपल जो बनता है वो कपल्ड मोशन के चलते ही होता है। तो कोई नया नया टर्म नहीं है, आप इसको समझ लीजिए कि अगर ऐसा मोशन जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन हो रहा है तो वही कपल्ड मोशन हमारा होगा। इन प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ मोशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। द हॉरिजॉन्टल मोशन इज कांस्टेंट एंड अनअफेक्टेड बाय ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो कांस्टेंट होता है और ग्रेविटी से कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। व्हाइल द वर्टिकल मोशन इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जबकि वर्टिकल मोशन में इन्फ्लुएंस होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टुगेदर दीस टू कंपोनेंट्स क्रिएट द डिस्टिंक्टिव पैराबोलिक पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये दोनों मिलकर के कपल्ड मोशन का उसी चीज को यहाँ इसने लिखा है जो है। तो इसी को हम समझ करके स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन, ये देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का ये फिगर है, ऐसे ही किसी चीज़ को हमने फेंका तो ऊपर जो यह मान लीजिए इसको एक्स डायरेक्शन और इसको वाई ग्राफ पे, तो ऊपर का जो है ये इस डायरेक्शन में वर्टिकल जो है ये यू साइन थीटा होता है और नीचे जो है हमारा हॉरिजॉन्टल ये यू कॉस थीटा होता है। तो आप देख लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स अगर हमें ये जो है तो हमें यह यू टी कॉस थीटा और वाई अगर निकालेंगे तो इसका वो यू टी साइन थीटा माइनस हाफ यू टी स्क्वायर जो इसी फॉर्मूला पर निकलता है। उसी तरह वाई बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूला का ध्यान से एकदम याद कर लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में इसका काम खूब पड़ेगा आपको। और टी बराबर टू यू साइन थीटा अपॉन जी, अगर टाइम पीरियड पूछ रहा है तो टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इसी तरह आर अगर रेंज पूछेगा तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और हाइट अगर पूछता है कितना हाइट गया वो तो यू स्क्वायर, ये रेंज है ये हाइट है, ये सब चीज़ आप दिमाग में रखिए। ये है हाइट, इसका कितना मैक्सिमम हाइट ये गवर्न किया और कितना यह दूर गया, यह हमारा रेंज हो गया। तो इसी को निकालने का ये अलग अलग फार्मूला है। तो आप देखिए एच, अगर हाइट पूछेगा तो यू स्क्वायर, साइंस का यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, साइंस स्क्वायर थीटा अपॉन टू इंटू जी, जी का मान 9.8 जो है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का जो है। अब जो है उसके बाद जैसे ये देखिए ये हमें रेंज या कोई फुटबॉल है उसके हाथ में इसको फेंक रहा है, यहाँ तो फेंका तो ये क्या हुआ, नीचे ग्रेविटी यहाँ नीचे लग रहा है। अब देखिए इस जगह पे यह वेलोसिटी इसका इस तरीके से और यहाँ फिर आता है तो इसका इस जगह पे यह अगेंस्ट जा रहा है ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है और ये ऊपर की ओर जाना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे यहीं इसको कर्व करा देता है, एक पोजीशन पे आके जीरो हो जाएगा और वहाँ से फिर जब नीचे आएगा तो यहाँ जब मैक्सिमम हाइट को कवर कर लेगा तो उसके बाद ये फिर नीचे डाउनवर्ड गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरह इसका जी का मान बढ़ेगा। तो यहाँ जो आर या जिसके बीच के एंगल इसका और इसके बीच का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल इसके बीच का यही एंगल जो है तो आर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी किस एंगल से पकड़ा गया उसी इसके रेंज जो है गणना की जाती है। यही इस जगह पर जिसको पता रहेगा कि 45 डिग्री तो साइन 2 इंटू 45 तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आर बराबर यू स्क्वायर अपॉन जी होगा। यही जो समझता है वो 45 डिग्री मारेगा, जिसको नहीं पता है तो वह कम एंगल से अगर देगा तो उसका परिणाम क्या होगा, या रेंज जो मैक्सिमम आ रहा है वो नहीं आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आ सकता है,
है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो इस तरीके की बातें हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में समझनी होगी। अब आते हैं द पैराबोलिक पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल्स जो है। अब देखिए द व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लॉन्च इनटू एयर में उसको लॉन्च किया जाता है, इट फॉलोज ए डिस्टिंक्ट पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी। वो पैराबोलिक पाथ जो है ऐसा पाथ जिसको आपने देखा यहाँ से लेगा इस तरीके से, ऐसे ये पाथ को हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं। दिस कर्व पाथ इज द रिजल्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हॉरिजॉन्टल मोशन एंड द कांस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये क्यों हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल मोशन है और कांस्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसके चलते ये कर्व पाथ बनता है। द प्रोजेक्टाइल मूवमेंट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू कंपोनेंट्स। एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है जो कि हमेशा रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? रिमेंस कांस्टेंट। एंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज ओवर टाइम ड्यू टू ग्रेविटी। वो डिक्रीज होगा ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो टाइम पर वो डिक्रीज करेगा जो है। तो इस चीज को दिमाग में आप पूछता है क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन वैराइज होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उसका रिमेंस कांस्टेंट होगा। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वो डिक्रीज करेगा ओवर टाइम ड्यू टू ग्रेविटी। द पैराबोलिक शेप ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ जो है, इसका पैराबोलिक शेप जो प्रोजेक्टाइल पाथ का है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स जो है, यही फिजिक्स का फंडामेंटल प्रिंसिपल है पैराबोलिक शेप का। विद इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर फील्ड्स लाइक स्पोर्ट्स में, इंजीनियरिंग में और मिलिट्री एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल बखूबी खूब होता है ना। जो को किसी का जो लैंडिंग साइट्स है वो कहाँ किस जगह से करेगा तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है जो है। फिर आते हैं एनालाइजिंग द वेलोसिटी फैक्टर जो है। द वेलोसिटी फैक्टर इन प्रोजेक्टाइल मोशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रैजेक्टरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब यह जो है वेलोसिटी फैक्टर में, तो वेलोसिटी डिग्री और मीटर पर सेकंड, इस पे यह निर्भर करता है। दिस फैक्टर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या है और जो प्रोजेक्टाइल मोशन एट गिवन पॉइंट इन टाइम वो हमें वेलोसिटी फैक्टर से मिलेगा। वेलोसिटी फैक्टर हैज टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों है। और एनालाइजिंग दीज कंपोनेंट्स सेपरेटली, इस जगह पे सेपरेटली हर एक बिंदु पर वो प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इनसाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल्स बिहेवियर। उसके वेलोसिटी डिग्री जो है, जो किस एंगल से हम उसके भेजा था, द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी फैक्टर एंड द हॉरिजॉन्टल और वेलोसिटी फैक्टर जो है उसमें दोनों के बीच में जो है वो हमारा डिग्री आएगा, या उसको उसी को लॉन्च एंगल कहता है। दिस एंगल इज डिटरमाइन द प्रोजेक्टाइल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। इसमें इसका इस्तेमाल होता है मीटर पर सेकंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फैक्टर इज द प्रोजेक्टाइल स्पीड। ये इसका प्रोजेक्टाइल स्पीड है व्हिच रिमेंस कांस्टेंट है इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अगर नहीं है तो उस जगह पे वह रिमेंस कांस्टेंट होगा, है ना। वेलोसिटी फैक्टर जो है, दिस स्पीड इज की फैक्टर इन कैलकुलेटिंग प्रोजेक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज जो है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। अब देखिए कि यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉमनली डिनोटेड बाय जी, किसके द्वारा? जी के द्वारा। जो फंडामेंटल कांसेप्ट इन स्टडी प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। दिस एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। किसके चलते होता है? अर्थ चूंकि हर एक चीज को अपने केंद्र को खींचती है, तो वह जो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल है उसके चलते एक्सेलरेशन होता है। एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितना भी ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट के सरफेस के आसपास में जितना चीज सब पे लगता है, कॉजिंग देम टू एक्सेलरेट ऑन कांस्टेंट रेट से। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह इसका वैल्यू की 9.8 था, व्हिच मींस दैट दैट फॉर एवरी सेकंड एन ऑब्जेक्ट फॉल इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज बाय 9.8 मीटर पर सेकंड। यानी कि इतना स्पीड से उसका हर हमेशा बढ़ रहा है। दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिगार्डलेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास और इनिशियल वेलोसिटी इज अ क्रूशियल फैक्टर डिटरमाइन द ट्रैजेक्टरी एंड बिहेवियर प्रोजेक्टाइल जो है। यह प्रोजेक्टाइल का बिहेवियर और ट्रैजेक्टरी में इसका इस्तेमाल होता है, इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, जो कि हर हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। मतलब स्पीड है उसका, और एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब देखिए कि अगर हमें कैलकुलेटेड टाइम, अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इसको कैलकुलेटिंग करना है, तो कैसे आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, हमें वेरिएबल का पता करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल यू नीड टू नो द इनिशियल वेलोसिटी। उसका v0 कितना है, वह जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी और लॉन्च एंगल उसका थीटा कितना है, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कितना है, उससे हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का पता चलेगा। उसका वर्टिकल मोशन इक्वेशन जो द टाइम ऑफ फ्लाइट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द वर्टिकल मोशन इक्वेशन। वर्टिकल मोशन इक्वेशन जो है y इक्वल टू y नोट प्लस v नोट t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यह इसी फॉर्मूला पर जो है, या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो यूज करते, तो उसी टर्म में यह आया जो है। वेयर वाई फाइनल पोजीशन, वाई क्या है, इसका फाइनल पोजीशन है, और वाई नोट इज इनिशियल पोजीशन। वाई नोट यहाँ इनिशियल पोजीशन है, वाई इसका फाइनल है, और वी नोट क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी है, एंड ए जो क्या है वह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसी फॉर्मूला पर रखेंगे तो वर्टिकल मोशन में हमें यह पता चल जाएगा। अब सर जैसे रीअरेंजिंग द इक्वेशन एंड सॉल्विंग फॉर टी यू कैन कैलकुलेट द फ्लाइट। अब हम फ्लाइट अगर करना है तो टी बराबर माइनस बी नोट साइन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर बी नोट टू साइन टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा जो है। यह जो है आप यहाँ इस जो है आपको इससे ये फार्मूला प्लस जो है 2 जी वाई नोट, इससे हमें पता चल जाएगा, है ना। यानी कि भी नोट साइन थीटा प्लस टी का अगर वैल्यू निकालना फ्लाइट का, तो टी बराबर माइनस भी नोट साइन, बी मतलब बी नोट मतलब इनिशियल वेलोसिटी का साइन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर बी नोट
वी नोट स्क्वायर जो है और साइन स्क्वायर थीटा जो है, इस फार्मूला से और प्लस उसमें टी जी वाई नोट, इस फार्मूला से इसका हमारा बटे जी जो है, बटे जी वी जो है, यह जो फार्मूला है इसका टी बराबर माइनस वी नोट साइन थीटा प्लस माइनस अंडर वी नोट, मतलब वी नोट स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 GY नोट और बाय जी, पर जी इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। फिर आते हैं हम हमें जो है कैलकुलेट रेंज एंड मैक्सिमम हाइट जो था। रेंज क्या हुआ, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस से कवर किया हॉरिजॉन्टल, ये हमारा रेंज हो गया। बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड नीचे से जाने से पहले, टच करने से पहले कितना दूरी तय किया, वो हमारा रेंज हो गया। दिस डिटरमाइन द फैक्टर्स सच एज द इनिशियल वेलोसिटी, लॉन्च एंगल एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निर्भर करेगा। कैलकुलेटिंग द रेंज इट इन्वॉल्व्स यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू डिटरमाइन द प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। कुछ फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चलता है। उसी तरह मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द रीचेज ड्यूरिंग दिस पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी, कितना मैक्सिमम हाइट पहुंचा वो पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी में, वो उससे मैक्सिमम हाइट हुआ। इसी इन्फ्लुएंस बाय द इनिशियल, हुआ भी किस पे हुआ, द इनिशियल वेलोसिटी एंड लॉन्च एंगल। एंड लॉन्च एंगल क्या है, टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उस तरीके से हम इसका निकाल सकते हैं हाइट कितना हुआ। फिर है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट रेंज ऑफ मैक्सिमम हाइट इज क्रूशियल इन वेरियस फील्ड्स सच एज बैलिस्टिक, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग। These calculation help predict the behavior of the projectile and optimize the performance, whether it's for firing weapon, eating a target, या sports। ये सब करने के लिए रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है जो है। फिर आते हैं हमारे, देखिए यहाँ एक कुछ फार्मूला है, इस फार्मूला की याद कर लीजिए ताकि आपको अगर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, या फिर 10th-12th में भी अगर पूछते हैं 9th क्लास में भी, तो आपको वहाँ यह फार्मूला आपको मदद करेगा उसका मान निकालने में। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के आर बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी जो है, इसको याद कर लीजिए। रेंज का फार्मूला होता है, उसे टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना, टी बराबर 2 साइन थीटा अपॉन जी, इससे निकलता है टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एच बाय यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी, ये फार्मूला एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। उससे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अगर थीटा 45 रहता है, आर मैक्स बार यू स्क्वायर अपॉन जी। उसी इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का पाथ का अगर करना है तो वह बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर जो है, यह इससे हमें यह पता चलता है इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसका पाथ जो है। उसी तरह वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी सेकंड, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो वाई बराबर यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यह वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है उससे निकलेगा। उसी तरह हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स वाई यू कॉस थीटा अपन टी। तो इस तरीके से हम जो है इसका इस फार्मूला का अगर ध्यान में रखेंगे तो हमें सारी बातें आ जाएगी और समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। जिसको आँख मूंद के सभी बच्चे इसको याद कर लीजिए, जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, जो चाहे बच्चे हो या बड़े लोग हैं, या आप मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कोई भी देख रहे हैं इसे, तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला बहुत ही महत्व का है, इससे आप ध्यान से ज़रूर याद कर लीजिए। फिर आते हैं हमें जो है प्रोजेक्टाइल मोशन या स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल शॉट्स है, गोल्फ ड्राइवर्स है, बेसबॉल पिचेज है, ये सभी में जो है, जैसे अब हम बात करें बास्केटबॉल शॉट्स का, तो इसमें 3 पॉइंटर बास्केट बॉल जो प्लेयर्स रिलाई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन टू स्कोर पॉइंट, लाइक लॉन्च एंगल, किस एंगल से लॉन्च करें, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो और एयर रेजिस्टेंस, यही सब निर्भर करेगा बास्केट। उसी तरह गोल्फ ड्राइवर्स जो है वो किस पैराबोलिक पाथ में किस एंगल से मारे ताकि स्विंग हो और आराम से जो है किस जगह पे उसको जाना है वहाँ पहुँच जाए। उसी तरह जो बेसबॉल पिचेज है, बेसबॉल में भी उसी तरीके से कर्व बॉल है उसको जो है फास्ट बॉल्स टू कर्व बॉल्स में बनाए किस तरीके से ताकि मैक्सिमम रेंज को जाए, तो वह उसके लिए ये सब आपको आवश्यकता पड़ती है। फिर जो है हमें आता है प्रोजेक्टाइल मोशन इंजीनियरिंग में, वैसे ही बैलिस्टिक और वेपनरी में इसका इस्तेमाल रहा है। उस तरह स्ट्रक्चरल डिजाइन है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंजीनियरिंग में इसका बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं कि अगर अंडरस्टैंडिंग लॉन्च एंगल को अगर समझना है तो यह देखिए लॉन्च एंगल जो है को कैसे डिफाइन, जैसे गोल्फर को देखिए यहाँ गोल्फ का किस पोजीशन से मैक्सिमम यह लेकर के जाएगा लॉन्च एंगल ताकि आसानी से जिस जगह उसे ले जाना है वहाँ चला जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए अगर इसको तोप के गोला को छोड़ना है तो इसे किस एंगल से इसको लॉन्च करे ताकि वो मैक्सिमम हाइट तक जाए, इसका यहाँ दिख रहा है। उसी तरीके से यह गोल में गोल पोस्ट करना है या दूर से किसी को किक मारना ताकि गोल में चला जाए तो उसको उसी एंगल से इसको देखना पड़ेगा। तो सब निर्भर करता है लॉन्च एंगल पे, इसे आपको ध्यान में रखना ही है। उसी तरह ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन एज इट allows फॉर द प्रिसाइज कंट्रोल एंड प्रिडिक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रैजेक्टरी। अब इसमें जो है प्रोजेक्टाइल मोशन जो है क्रिटिकल एस्पेक्ट है इंजीनियरिंग और साइंटिफिक एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल होता है उस जगह पे, जैसे उस कुछ लॉन्च एंगल क्या है, वेलोसिटी क्या है, इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, साइंटिस्ट कैन फाइन ट्यून देयर डिजाइंस टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और रेंज, इसका इस्तेमाल करके प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे की ओर बढ़ता है वह। तो
ये सब इसका मिलिट्री एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इस समय इसका इस्तेमाल बखूबी होता है कि कैसे कब इसका इस्तेमाल किया जाए, कैसे किया जाए, वो सब वो ये प्रोजेक्टाइल को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसी तरह रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में जो है उस प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट से, बैलिस्टिक और मिलिट्री एप्लीकेशन से, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से, इस सब जगह पे इसका इस्तेमाल बखूबी होता है। फिर जो है आते हैं हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जिसे हम निकालना द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैन बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एज बार बी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई अपॉन 2g। तो भी इनिशियल है इसका, उसका स्क्वायर, ये आप याद कर लीजिए, द टाइम ऑफ रेज द मैक्सिमम टी टाइम बाय बी आई साइन थीटा आई अपॉन जी, आई यानी इनिशियल। इसी तरह जो प्रोजेक्टाइल जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा, यू यू वाई बराबर यू साइन थीटा, यहाँ यू बी वाई बराबर माइनस यू साइन थीटा, और ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस जी होगा, तो इसीलिए टी बराबर बी माइनस यू अपॉन ए, और टी बराबर माइनस यू, तो इसका मान निकलेगा 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो जिसका कि हमने पहले ही निकाल दिया है। तो इस तरीके से हम जो है आप इसका रेंज में यू स्क्वायर जी 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो आप इस आधार पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसे कितना उसमें कौन-कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करता है, इन सब बातों के बारे में मैंने आपसे आज आपसे चर्चा किया, जो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और भी किताब का भी आप सहारा लेंगे, या नहीं कि केवल इसी को पढ़ लें, आप किताब में और उसे पढ़िए, जो है यह आपकी जो नॉलेज है उसको एनहांस करने में आपको मदद करेगा। साथ ही इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, उस फ़ॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया है, वो सभी क्वेश्चन फ़ॉर्मूला को आप दिमाग में रखिए, ताकि आपका कोई भी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो आपसे चूके नहीं। जो है प्रोजेक्टाइल में इतनी ही बातों को आपको ध्यान में रखना है, और इतना चीज़ आप समझ गए हैं तो आपको यह निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई में यह मदद करेगा। इसी आशा और शुभकामना के साथ जाते-जाते पुनः आपसे अपेक्षा कि एक अपने दोस्तों को हमारे ये वीडियो शेयर करें। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को कहें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जितना सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो उतना ही काम करने वालों को ये लगता है कि मैंने अपना अच्छा काम किया है, तो दूसरे को भी यह बातें पहुँचनी चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप जो है ऐसा करेंगे, और दशहरे की बहुत-बहुत शुभकामना आप सभी को हमारी तरफ से। आभार, धन्यवाद।